Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss organic chemistry, beta. तो first of all, what do you mean by organic chemistry? होती क्या है? ऑर्गेनो और ऑर्गेनिक वर्ड है जो बेटा, दिस इज रिलेटेड टू कार्बन. ये कार्बन से रिलेटेड होता है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगी? हाउ वी कैन डिफाइन दिस? ऑर्गेनिक, if you dissociate this word in two parts बेटा, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक, अनदर इज केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक को अगर डिसाइड करें, दिस ऑर्गेन, जो ऑर्गेनिक वर्ड है दिस इज रिलेटेड टू ऑर्गेनो. ऑर्गेनो से बना है ये. ऑर्गेनो का मीनिंग होता है बेटा कार्बन. मीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करें, ठीक है. तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of organic chemistry is called, deals with the study of organic compounds is called organic compound beta is called organic chemistry. इसको organic chemistry बोलते हैं. Now what do you mean by organic compounds? ये organic compounds क्या होते हैं बेटा? What do you mean by these organic compounds? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो जो organic word है किससे बना है? ऑर्गेनो से. और ऑर्गेनो का मीनिंग क्या होता है बेटा? कार्बन. ऑर्गेनो मीन कार्बन, मीन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. तो सिर्फ कार्बन नहीं, मॉडिफाइड मॉडर्न डेफिनेशन में आपको बता रहा हूँ बेटा. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन इंक्लूडिंग सम अदर एलिमेंट्स बेटा, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, ये हेलोजन्स हैं, सल्फर एटसेट्रा. इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड्स ऑफ, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, ये तो है फिक्स, नॉट ओनली कार्बन, सिर्फ अकेले कार्बन के नहीं, विद हाइड्रोजन होंगे. इंक्लूडिंग सम, इंक्लूड हो सकता है इनके अंदर, इंक्लूडिंग सम अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स. हेलोजन्स में क्या? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी आ जाए, हेलोजन्स एक्सेट्रा. ओके, आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इन कंपाउंड्स को बेटा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमें नोमेनक्लेचर डिस्कस करना, नेम्स डिस्कस करने हैं. यहाँ पर नोमेनक्लेचर डिस्कस करने के लिए आपको दो तीन पॉइंट्स यहाँ पर मेनली ध्यान में रखने हैं स्टार्टिंग में बेटा, कि क्या फंक्शनल ग्रुप है, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसका फॉर्मूला है, व्हाट इज इट्स सफिक्स एंड व्हाट इज इट्स प्रीफिक्स. मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ बेटा नोमेनक्लेचर के लिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स बेटा, आईयूपीएसी नेम एंड कॉमन नेम. आईयूपीएसी एंड कॉमन. आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी. ठीक है, आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. दिस इज फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी बेटा. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेटा टू टाइप्स के नेम्स होते हैं, आईयूपीएसी नेम्स एंड कॉमन नेम्स. ठीक है, आईयूपीएसी नेम्स के लिए कुछ रूल्स आपको माइंड में रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आईयूपीएसी नेम्स के लिए बता रहा हूँ. आईयूपीएसी नेम अगर करेंगे हम किसी भी कंपाउंड का बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रीफिक्स लगाएंगे. किसी भी कंपाउंड का नेम करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स लिखी जाती है. उसके बाद बेटा होता है वर्ड रूट, वर्ड रूट आता है. देन बेटा हम लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स. एंड उसके बाद आती है बेटा सेकेंडरी सफिक्स.
ठीक है। सो दिस इज द रूल फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। एक लाइन में मैंने बताया है, प्रीफिक्स जो वर्ड रूट से पहले लगाई जाती है, सफिक्स जो वर्ड रूट के बाद में लगाई जाती है, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बेटा, ओके, देन आपको चेक किया जाएगा प्रेफरेंस ऑर्डर में। आपको प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि कौन सा ग्रुप पहले आता है और कौन सा ग्रुप बाद में आता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रेफरेंस ऑर्डर और प्रायोरिटी ऑर्डर, मैंने जो अरेंज किया ग्रुप्स को बेटा, ग्रुप्स को अरेंज भी कर दिया मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर प्रायोरिटी लिखा मैंने यहाँ पर। मीन सबसे पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसके बाद सल्फोनिक एसिड को, देन एस्टर्स, देन बेटा एसिड क्लोराइड्स, देन एसिड अमाइड्स है, नाइट्राइल्स, एल्डिहाइड्स, ठीक है, देन कीटोन्स, देन अल्कोहल्स, देन थायोल्स, अमीन्स, ठीक है, देन एल्कीन्स एंड लास्ट में एल्काइंस, ठीक है। अब बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी ऑर्डर आपके माइंड में होना चाहिए, पहले कौन सा ग्रुप आता है। जो ग्रुप सबसे पहले आएगा प्रायोरिटी ऑर्डर में उसको मेन फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, दैट इज बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसकी सफिक्स यूज होती है, ठीक है। तो टू टाइप्स के, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, देन व्हाट हैपन, द फंक्शनल ग्रुप which comes first in priority order is considered as main functional group, main, or we can say beta principal functional group, इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। एंड इट्स सफिक्स इज यूज्ड, इसकी सफिक्स यूज की जाती है बेटा, ध्यान रखना आप, इसकी सफिक्स यूज होगी। बट अगर प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई ग्रुप बाद में आता है एंड अदर ग्रुप विच comes after primary functional group or principal functional group is considered as secondary functional group, उसको secondary functional group माना जाता है बेटा। That functional group is considered as secondary functional group and beta its prefix is used and its prefix is used। और उस फंक्शनल ग्रुप की क्या यूज करेंगे हम, प्रीफिक्स यूज करेंगे इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यूज्ड इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आपको ध्यान में रखना है ये पॉइंट बेटा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी है तो इसकी सफिक्स यूज होगी, अगर सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता मीन बाद में आता है प्रेफरेंस ऑर्डर में तो उसकी प्रीफिक्स यूज होती है, ठीक है। तो प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में, ठीक है बेटा। प्राइमरी सफिक्स कौन सी होती है, प्राइमरी सफिक्स कौन सी होती है बेटा? बेटा प्राइमरी सफिक्स मेनली तो 3 होती है बेटा। प्राइमरी सफिक्स 3 होती है बेटा मेनली, एन, इन एंड आइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए बेटा हम आइन लगाते हैं। ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए बेटा, मैं प्राइमरी सफिक्स लिख रहा हूं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज की जाती है प्राइमरी सफिक्स बेटा? दैट इज इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड हियर इज प्राइमरी सफिक्स इन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो बेटा इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आइन। ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। अब जो ये फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो
एक्सेप्ट दीज कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको छोड़कर बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप्स है, दीज इन फंक्शनल ग्रुप जो सफिक्स है इन फंक्शनल ग्रुप की, दीज आर सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। तो सफिक्स ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स एक्सेप्ट दीज बेटा, अदर फंक्शनल ग्रुप्स आर सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स है बेटा। ओके, तो ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो पहले प्राइमरी सफिक्स आएगी, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स आती है, ध्यान रखना नोमेनक्लेचर में आप। अब बेटा वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट बेटा टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन एटम होते हैं, वर्ड रूट इसके बारे में बताता है आपको। ओके, तो वर्ड रूट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन बेटा, ध्यान रखना इस पॉइंट को आप। तो मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं इसके बारे में बताएगा हमें वर्ड रूट। 1 कार्बन है तो क्या वर्ड यूज किया जाता है वर्ड रूट बेटा, मिथ। 2 है तो इथ, 3 है प्रोप, 4 है पेंट, क्या नाम 4 है बेटा 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए हम जो यूज करेंगे यहाँ पर जो वर्ड रूट यूज किया जाता है 4 के लिए बेटा, तो ये वर्ड रूट हम यूज करते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सारे के सारे वर्ड रूट यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे 5 है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, ठीक है ना, एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए आई एम गोइंग टू राइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड देन वर्ड रूट। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए फर्स्ट के लिए 1 है कार्बन एटम तो मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक एंड सो ऑन। इस टाइप से बेटा चलते रहते हैं। 13 के लिए ट्राइडेक एंड सो ऑन, इस टाइप से चलता रहेगा। तो ये वर्ड रूट है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट वर्ड रूट। वर्ड रूट आप 10th क्लास में स्टडी करके आए हैं थोड़ा बहुत ये, ओके। तो उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज वर्ड रूट। तो पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स आती है। सफिक्स पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, ठीक है ना। इन दिस वे वी कैन राइट नेम, IUPAC नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। तो बेटा बेस्ट एग्जांपल तो क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। ऑल दीज हाइड्रोकार्बन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल होते हैं। अब IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए बेटा कुछ रूल्स आपको लर्न करने होंगे यहाँ पर, तभी आप IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस कर सकते हैं। बट रूल्स लर्न करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना बेटा, ऑलवेज कंसिडर लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट एम क्या होगा बेटा, चूज लॉन्गेस्ट चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल क्या होगा बेटा, चूज लॉन्गेस्ट चेन। हमेशा लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी चाहिए बेटा, ठीक है। देन लॉन्गेस्ट चेन चूज करने के बाद उसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा कि नंबरिंग इज टू बी डन इन सच ए वे दैट जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इट गेट लोएस्ट नंबर, ओके। नंबरिंग, फिर नंबरिंग करनी होती है बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर में। नंबरिंग इज टू बी डन इन सच ए वे दैट main functional group should get lowest number। बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना आप लोगों को।
तो मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, हमेशा ये माइंड में रखना पॉइंट बेटा। ओके, नेक्स्ट भाई थर्ड पॉइंट बेटा, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसकी सफिक्स ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप, अब देखो मैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। COOH कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। COOH मैंने ओपन करके दिखाया बॉन्डिंग कैसे होती है, इकट्ठा करके देख सकते हैं आप इसको। COOH इस टाइप से, इन दिस वे, COOH दिस, ठीक है। COOH दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है बेटा। सफिक्स ओइक एसिड होती है इसकी, OIC एसिड, ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा देते हैं कुछ कंपाउंड्स में, ठीक है ना। स्पेसिफिक होगा, कुछ कंपाउंड आएंगे ऐसे। तो प्रीफिक्स क्या होती है इसकी? कार्बोक्सी। प्रीफिक्स कब होगी? अगर ये सेकेंडरी फर्स्ट ग्रुप की तरह यूज करेंगे कहीं पर इसको, तो इसके प्रीफिक्स कार्बोक्सी होगी इन दैट केस। SO3H ग्रुप सल्फोनिक एसिड ग्रुप होता है। सल्फोनिक एसिड इसकी सफिक्स है, सल्फो इसकी प्रीफिक्स है बेटा। COOR एस्टर्स होते हैं, OIT इसकी बेटा सफिक्स, एंड एल्कोक्सी, ये एल्कोक्सी और ये कार्बोनिल, CO कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल इज प्रीफिक्स। COCl एसिड क्लोराइड्स होते हैं बेटा, ये OIL क्लोराइड सफिक्स है, और हेलो कार्बोनिल, ये हेलो और ये कार्बोनिल हो गया बेटा, दिस इज प्रीफिक्स, ठीक है। नाउ CONH2 अमाइड, एसिड अमाइड होते हैं, अमाइड इज सफिक्स, एंड कार्बेमोइल और कार्बोक्सिमिडो दिस इज प्रीफिक्स बेटा। CN नाइट्राइल्स होते हैं ये, ठीक है, नाइट्राइल सफिक्स है, साइनो प्रीफिक्स है। CHO एल्डिहाइड्स, AL सफिक्स, फॉर्माइल प्रीफिक्स है। CO जिसमें दोनों ही क्या है यहाँ पर? कार्बन एटम है, दोनों ही एल्काइल ग्रुप लिंक है यहाँ पर, तब ये CO बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप पे सब में ध्यान रखना है, जो भी वैलेंसी मैंने इनकम्प्लीट छोड़ी है एल्काइल ग्रुप इन सभी में ध्यान रखना। ओके, तो CO कीटोन होता है बेटा, ऑन सफिक्स, ऑक्सो या कीटो प्रीफिक्स होती है इसकी। OH एल्कोहल्स होते हैं, OL सफिक्स, हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है। SH थायोल्स होते हैं, थायो वर्ड रिलेटेड टू सल्फर, ठीक है ना, O की जगह सल्फर आ गया, ऑक्सीजन की जगह सल्फर, थायो वर्ड आ गया। थायोल सफिक्स, मर्कैप्टो प्रीफिक्स होती है बेटा। NH2 अमीन्स, अमीन सफिक्स एंड अमीनो प्रीफिक्स होती है बेटा, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इस टाइप से, दिस डबल बॉन्ड, ये एल्कीन्स होती है बेटा, इन सफिक्स होती है, और एल्किनाइल अगर इस ग्रुप को हमें यूज करना पड़ जाए कहीं, ठीक है, पूरे को, इसको या इसको, ठीक है ना, तो एल्किनाइल इज प्रीफिक्स बनेगी इसकी। इसी तरह दिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइंस होते हैं, आयन सफिक्स, एल्काइनाइल इसकी बेटा प्रीफिक्स होती है। तो ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने, दिस इज ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब 2-3 पॉइंट रह गए बेटा यहाँ पर। हेलोजेंस, नाइट्रो ग्रुप, हेलोजेंस है कहीं पर भी, हेलोजेंस में बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दिस हेलोजेंस है, नाइट्रो ग्रुप है। या फिर मेन चेन के अंदर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, आर always considered as substituents, हमेशा इनके सब्स्टिट्यूएंट्स, इनको सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाता है, एंड देयर प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, एंड देयर प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, ठीक है, इन दैट केस। अब हेलोजेंस के लिए प्रीफिक्स क्या होती है बेटा? हेलो, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगी? हेलोजेंस के लिए हेलो होती है प्रीफिक्स इसकी बेटा। प्रीफिक्स फॉर दिस इज हेलो, मीन फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। ये क्या होता है बेटा? नाइट्रो, दिस इज प्रीफिक्स फॉर दिस। ये एल्काइल है तो एल्काइल ही रहेगा, जो भी एल्काइल ग्रुप बनेगा, तो इनकी प्रीफिक्सेस यूज की जाती है बेटा, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो हेलोजेंस है, नाइट्रो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, दीज आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स बेटा, एंड देयर प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, इनकी प्रीफिक्स यूज की जाती है, ध्यान रखना इस पॉइंट को आप, ये आपकी ड्यूटी है ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। नाउ अब हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं बेटा। यहाँ पर अगर भाई किसी कंपाउंड के अंदर इन द मेन चेन देयर आर मोर देन 2 or more than 2 functional groups or substituents are present, if 2 or more than 2 functional groups or substituents are present in the chain or in the compound, then क्या होगा बेटा?
वी हैव टू फॉलो लोएस्ट सम रूल, लोएस्ट सम रूल फॉलो करना होता है आपको, ठीक है। एक ही सब्स्टिट्यूएंट है या फिर अकेला ही कोई फंक्शनल ग्रुप है तो हमें नंबरिंग इस टाइप से करने की इसको लोएस्ट नंबर मिले, सिंपल सा पॉइंट, ओके। बट अगर बेटा कहीं पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ टू और मोर देन टू functional groups or two or more than two functional groups or substituents are present in the main chain, then lowest sum rule is obeyed। तो उस केस में बेटा लोएस्ट सम रूल ओबे किया जाता है। लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि हमें नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से उन सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन का सम लोएस्ट आए, या फंक्शनल ग्रुप्स की पोजीशन का सम लोएस्ट आए, कम से कम आए, दैट नंबरिंग इज करेक्ट, वो नंबरिंग करेक्ट होगी। ये तो ध्यान रखना आप लोगों को ये रूल बेटा। नाउ फिफ्थ पॉइंट बेटा, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं, इस टाइप से एडजस्ट है बेटा इन द मेन चेन कि लोएस्ट जो सम है उनका चेक करें हम, सम इज सेम, सम ऑफ देयर पोजीशन इज सेम फ्रॉम बोथ साइड, लेफ्ट साइड से करें राइट साइड से करें, नंबरिंग दोनों साइड से उनकी पोजीशन का सम सेम आता, देन इन दैट केस क्या होता बेटा, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स इस टाइप से हैं, मेन ग्रुप उसको तो प्रेफरेंस आएगी जाएगी, बट अगर सब्स्टिट्यूएंट्स इस टाइप से हैं कि उनकी पोजीशन का सम सेम आता है दोनों साइड से, देन बेटा नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम दैट साइड so that the substituent which comes first in alphabetical order get lowest number। ध्यान रखना आपको यहाँ पर, if sum of position is same, sum of the positions बेटा is same from both sides, फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से सेम आता है, ठीक है, देन नंबरिंग इज टू बी डन, नंबरिंग इज टू बी डन in such a way that the substituent which comes first in alphabetical order get lowest number। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है बेटा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एबीसीडी आप काउंट कर सकते हैं, उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें बेटा नंबरिंग इस टाइप से करनी है कि द सब्स्टिट्यूएंट विच कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर गेट लोएस्ट नंबर। ये आपको ध्यान रखना बेटा यहाँ पर पॉइंट। नाउ सिक्स्थ रूल बेटा, सिक्स्थ रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा, इफ टू और मोर डबल बॉन्ड्स या फिर क्या हो, और टू और मोर ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मेन चेन, मेन चेन के अंदर बेटा दो डबल बॉन्ड, दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड या फिर दो या दो से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, प्रेजेंट इन द मेन चेन, देन वर्ड रूट जो एल्क होता है, वर्ड रूट
एल्क चेंजेस टू एल्का। एल्क बेटा एल्का में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। मान लिया ब्यूट है तो ब्यूटा, पेंट है तो पेंटा, हेक्स है तो हेक्सा, इस टाइप से। देन द वर्ड रूट एल्क चेंजेस टू एल्का, एल्का में चेंज हो जाता है बेटा, ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट रूल बेटा, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल एंड ट्रिपल bonds both are present in the main chain, दोनों के दोनों मेन चेन में प्रेजेंट है, देन क्या होगा बेटा, सिंपल पॉइंट है, बोथ आर प्रेजेंट इन द मेन चेन एट equal distances, equal distances from terminal carbon atoms, from terminal carbon atoms, then preference is given to double bonds, carbon carbon double bonds. Preference is given to carbon carbon double bonds in numbering. नंबरिंग में बेटा प्रेफरेंस किसको देनी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। मीन इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। मीन क्या होगा बेटा, इट गेट लोवेस्ट नंबर, इट गेट लोवेस्ट नंबर, इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए बेटा, ठीक है। एंड नेम ऑफ सच कंपाउंड एंड्स इन आइन, और ऐसे कंपाउंड का नेम की जो एंडिंग होती है वो आइन में होगी, ये ध्यान रखना आपको। एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ सच कंपाउंड विल बी इन आइन, आइन में होगी, ठीक है। नंबरिंग में प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देनी है, बट एंडिंग आइन में होगी ऐसे कंपाउंड के नेम की। और बेटा इफ दीज आर प्रेजेंट एट अनइक्वल डिस्टेंसेस, ए बी इसी में बना लेता हूं मैं। इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट, ये तो इक्वल डिस्टेंसेस पे था। इफ बोथ आर प्रेजेंट एट अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस पर है, देन lowest sum rule, lowest sum rule is followed, lowest sum rule is followed for numbering। नंबरिंग के लिए बेटा हमें लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना है। एंडिंग वैसे ही होगी, आइन में ही होगी एंडिंग नेम ऑफ द कंपाउंड की, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल रहेगा, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा आपको। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर कॉमन नोमेनक्लेचर बेटा। कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स भी बता देता हूँ आपको, जो आपको आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न ऑल दीज रूल्स। जब आप रूल्स लर्न कर लेंगे बेटा, आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड IUPAC नोमेनक्लेचर और कॉमन नोमेनक्लेचर इजली। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कॉमन नेम के लिए, कहाँ पर क्या प्रीफिक्स यूज करनी है, ठीक है। रूल्स फॉर कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर में बेटा कुछ प्रीफिक्सेस यूज की जाती है। सम प्रीफिक्सेस आर यूज्ड, some prefixes are used in common names। common names में बेटा कुछ prefixes यूज की जाती है, वो prefixes के लिए रूल बता रहा हूं बस मैं यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट, if chain is straight, then use prefix n, तो n prefix यूज करनी है, स्मॉल n बेटा। सेकेंड, if main chain has 3 carbon atoms,
इफ मेन चेन हैज बेटा 3 कार्बन एटम्स, मेन चेन में 3 कार्बन एटम बेटा, 3 कार्बन एटम्स एंड एनी functional group or substituent, any functional group or substituent is present at second carbon atom beta, present at second carbon atom, then use prefix iso। तो ऐसे केस में हम आइसो यूज करेंगे, प्रीफिक्स ISO। ठीक है। थर्ड रूल बेटा, इफ मेन चेन हैज मोर देन 3 कार्बन, इसमें 3 कार्बन एटम थे सिर्फ, यहां पर क्या है, मोर देन 3 कार्बन एटम्स, 3 से ज्यादा भाई, 4 5 6 कितने भी हो, मोर देन 3 कार्बन एटम्स हैं एंड एनी functional group or substituent is present at second carbon atom beta again, then use prefix secondary, SEC से इंडिकेट करते हैं सेकेंडरी को, यूज प्रीफिक्स सेकेंडरी। फोर्थ रूल बेटा, इफ एनी कार्बन एटम इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स, कोई भी कार्बन एटम किसी कंपाउंड में वो डायरेक्टली 3 डिफरेंट कार्बन एटम से लिंक है, and any substituent or functional group is present at this carbon atom। कौन सा कार्बन एटम, जो डायरेक्टली 3 से लिंक है, उस कार्बन एटम पर कोई सब्सटेंट या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, देन यूज प्रीफिक्स टर्सरी, TERT से इंडिकेट करते हैं बेटा टर्सरी को, दिस यूज प्रीफिक्स टर्सरी बेटा। फिफ्थ रूल बेटा, भाई अगर कोई कार्बन डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से लिंक है, तो जो सराउंडिंग वाले कार्बन एटम विच आर डायरेक्टली लिंक टू दैट क्वाटरनरी कार्बन एटम, ठीक है, तो कार्बन एटम एक्चुअली बेटा 4 टाइप्स के होते हैं। अगर कोई भी कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से लिंक है तो क्वाटरनरी होते हैं उसके नेचर, 3 से लिंक है तो टर्सरी होता है, 2 से लिंक है तो सेकेंडरी होता है, 1 से लिंक है या किसी से भी लिंक नहीं, अकेला ही कार्बन है, देन दैट कार्बन एटम इज प्राइमरी इन नेचर। ठीक है ना, ध्यान रखना क्या बताया मैंने, अगर कोई कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से लिंक है डायरेक्टली तो क्वाटरनरी होता है, 4 डिग्री क्वाटरनरी नेचर होती है उसकी। अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से लिंक है तो टर्सरी कार्बन एटम होता है। अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से लिंक है तो सेकेंडरी कार्बन एटम होता है बेटा वो। अगर कोई कार्बन एटम डायरेक्टली 1 कार्बन से लिंक है, 1 कार्बन से, या फिर किसी से भी लिंक नहीं, अकेला ही है, जैसे मीथेन है, मीथेन में CH4 एक ही कार्बन एटम है, तो प्राइमरी नेचर होती है इसकी। ओके, तो कार्बन एटम 4 टाइप्स के होते हैं। अब मैं नेक्स्ट रूल जो बता रहा हूँ आपको बेटा, कि अगर कोई एक कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से लिंक है एंड एनी सब्सटेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द सराउंडिंग कार्बन एटम्स which are directly linked to that quaternary carbon, okay, then use prefix neo। ठीक है, if any carbon is directly linked to 4 different carbon atoms and any functional group or substituent, functional group or substituent is present at any of these carbon atoms which are directly linked to
quaternary carbon atom. Then use prefix neo, NEO. ऐसे केस में बेटा प्रीफिक्स नियो यूज की जाती है। ओके, तो ये कुछ रूल्स होते हैं बेटा, ये रूल्स आपको नोमेनक्लेचर के लिए याद रखने हैं। नोमेनक्लेचर में प्रीफिक्सेस यूज की जाती हैं, ये प्रीफिक्स आपको पता होनी चाहिए। अगर ये रूल्स आपको लर्न हो जाएंगे आईयूपीएसी कॉमन नोमेनक्लेचर के लिए, फंक्शनल ग्रुप की सफिक्स प्रीफिक्स याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे आपको, देन यू कैन राइट आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन नेम ऑफ एनी कंपाउंड। ओके, so beta this is all about today's lecture. Thanks a lot.